रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि फ़ातिरुस समावाति वल अर्द अंत वली फ़िद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन आमीन या इलाही आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सूरत बकरा का बाकायदा आगाज़ करेंगे और देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें हमें क्या रहनुमाई फरमाते हैं। क्योंकि देखिए सूरत बकरा जो है ये मक्की सूरत नहीं, ये मदनी सूरत है और 1/3 कुरान जो है वो मक्का में नाजिल हो चुका था। और जो मक्का में कुरान नाजिल हुआ था तो पूरा मक्की दौर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों को अल्लाह की वादानियत पे कि वो शिरक नहीं करें और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनके आखिरी नबी हैं और उसके बाद आखिरत पर के आखिरी दिन आना है और क़यामत के दिन को यकीन कराना और उसे डराना जो था वो सारी मक्की आयत में आपको मिलेगा। इसके बाद जब मुसलमान मदीना में आते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब एक आज़ाद रियासत कायम हो गई। अब वहाँ पे जो कानून बनने थे कि ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, क्या होगा, तो उसके बारे में अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो रहनुमाई कर रहे हैं। तो सूरत बकरा जो है ये अहकामात से भरी हुई सूरत है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दुआ भी याद करा देती हूँ और जो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगते भी हैं और जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो हमारा एक और यकीन भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे हो जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दुआएं हर जगह पे सुनते हैं। और ये सूरत बकरा में ही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, कि जब भी मेरा बंदा मुझसे दुआ करता है, मुझसे सवाल करता है तो मैं इन्नी करीब, तो मैं उसके करीब ही हूँ। अजीब दावती दाई इजादान, कि वो जब भी मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ। फल यस्तजीबूली, बस उसको भी चाहिए कि मेरे हुक्म माने। देखिए दुआ की बात जहां भी कुरान पाक में है वहां पे शर्त है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहां पे कहते हैं कि इनको भी चाहिए कि मेरे अहकामात माने। अब हमारे जहन में ये बात आती है कि अच्छा फिर अहकामात कौन से हैं? ऐसी बात जो हम नहीं कर रहे, जो हमारी दुआओं की कबूलियत के रास्ते में आ रही है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो कौन सी बातें हैं जो हम नहीं मान रहे हैं या कौन सी बातें हैं जिन पे हम लबैक कर रहे हैं। तो आइए इस पूरी सूरत में हम देखेंगे, क्योंकि ये पूरी सूरत जो है ये अहकामात से भरी हुई सूरत है। और अब देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वन बाय वन हमारी क्या गाइडेंस करते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत बकरा जो है ये एक मदनी सूरत है और इसमें 286 आयात हैं और 40 रुकू हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम, ये हरूफ मुक़त्तात हैं, यानी अलहदा अलहदा पढ़े जाने वाले हरूफ। इनके मानी के बारे में कोई रवायत नहीं मिलती है, अलबत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जरूर फरमाया है कि मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है और हर हर्फ पर एक नेकी और एक नेकी का अजर 10 गुना है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इसी तरह से इन सारे हरूफ मुक़त्तात को लेंगे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई की, उस पे हम लब्बैक कहते हैं कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले हमें अपने दिल को हर शक से निकालना है, फिर ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम की समझ आएगी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर कहते हैं हुदल लिल मुत्तकीन, कि इसके अंदर हदायत है किसकी? जो मुत्तकी है। अब फिर सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि अगर इसके अंदर हदायत सिर्फ मुत्तकियों के लिए है तो फिर मुत्तकी कौन लोग हैं? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद ही से गाइड करते हुए बताते हैं कि वो लोग जो अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज को कायम रखते हैं और हमारे दिए हुए माल में से खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और वो लोग जो ईमान लाते हैं जो आप पर नाजिल किया गया। तो क्या नाजिल किया गया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर? कुरान नाजिल हुआ था ना। जो लोग कुरान पर ईमान लाते हैं वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और उस पर जो उनसे पहले नाजिल हुआ, बिल आखिरति हुम युक़िनून, और वो आखिरत पर ईमान लाते हैं, यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग हैं जो फलाह पा जाएंगे।
अब देखिए कुरान के शुरू में ही अल्लाह सुब्हानहू ताला उन गुरोहों के जिक्र करते हैं जिनको हमारा पूरे कुरान में, पूरी दुनिया में जब हम कुरान पढ़ेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ती जाएगी, और इस दुनिया में रहते हुए हमारा इन्हीं गुरोहों से वास्ता पड़ता है। नंबर 1 वो है जो मुत्तकी हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनकी पूरी डिटेल दे दी कि कौन लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं और जो मुत्तकी हैं। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू ताला काफिर के बारे में बताएगा कि काफिर कौन लोग हैं, और बिल्कुल 2 आयत में बात ही अल्लाह सुब्हानहू ताला ने खत्म कर दी। इंशाल्लाह वो आगे हम देखेंगे कि कैसे उसकी बात खत्म हुई है। फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला मुनाफिक की बात करते हैं और फिर फासिक की बात करते हैं कि ये जो लोग हैं, जो मुनाफिक और फासिक है, ये मुसलमानों में से है, ये कोई गैर मुस्लिम में से नहीं है, ये काफिर नहीं है। और उनके बारे में क्यों अल्लाह सुब्हानहू ताला बता रहे हैं कि हम ये जान सके कि मुनाफिक की कौन सी निशानी है, ताकि वो हम अपने अंदर से दूर कर लें और हम मुत्तकी बन जाए। और फासिक कौन लोग हैं कि फासिक को अगर ये पता हो कि अच्छा मैं तो ये हरकतें कर रहा हूँ, तो मुझे तो अल्लाह सुब्हानहू ताला इस नाम से याद कर रहे हैं, तो मुझे अपनी ये चीजें खत्म करनी है। तो आइए देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या कहते हैं कि इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, सवाउन अलैहिम, कि बराबर है उनके लिए, अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, कि आप उनको डराएं या ना डराएं वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर और इनके कानों पर मुहर लगा दी और इनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अज़ाब है। और अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू ताला मुनाफिक की बात करते हैं, व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि, और वो लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए किस पर, अल्लाह पर। ये मुसलमानों की बात हो रही है ना। व बिल आखिरती, और हम आखिरत पर भी ईमान लाते हैं। वमा हुम बिमुमिनीन, वो बिल्कुल ईमान नहीं लाते। बाज लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन दर हकीकत वो ईमान वाले नहीं हैं। अब मुंह से कहने से क्या होता है, असल बात तो ये है ना कि अल्लाह सुब्हानहू ताला के अगर हम ईमान लाते हैं तो हमारे अमल पर जाहिर हो कि हम अल्लाह पे ईमान ला रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देते हैं, लेकिन दरअसल वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं, मगर समझते नहीं है। इनके दिलों में बीमारी है और अल्लाह ताला ने इन्हें बीमारी में मजीद बढ़ा दिया, और इनके झूठ की वजह से इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वइज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, और जब इनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। खबरदार हो जाओ, यकीनन यही लोग फसाद करने वाले हैं, लेकिन शऊर नहीं रखते। और जब इनसे कहा जाता है कि और लोग यानी सहाबा की तरह तुम भी ईमान ले आओ, तो जवाब में कहते हैं कि क्या हम ऐसा ईमान लाएं जैसे बेवकूफ लोग ईमान लाते हैं, नऊजुबिल्लाह। आज देखिए जब हम ईमान की बात करते हैं कि देखो ईमान ऐसे ले आओ, देखो वो लोग अल्लाह सुब्हानहू ताला को मानने वाले हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू ताला की बात पे कैसे लब्बैक कहते हैं, वो कैसे समेना व अताना कहते हैं। तो लोग कहते हैं लोग अब ऐसे हो जाए कि हम वो मौलवियों की तरह हो जाए। वो देखो जैसे हिजाब लेके वो तो अपनी उम्र से 10 साल बड़ी लगती है, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती हूँ, देखो ये मेरे बस का काम नहीं है। कहते हैं ना, जरा अपने दिल को टटोलिए, पूरे कुरान को समझते हुए एक बात का ख्याल रखिए, कभी किसी और के लिए ना सोचना कि ये आयत पता है मेरी फलां दोस्त ऐसी है या मेरा फलां रिश्तेदार ऐसा है या फलां ऐसा है। अपने ऊपर लीजिए कि मेरे अंदर क्या है, ताकि हम अपने अंदर की खामियों को खत्म कर सके और अल्लाह ताला को राजी करने वाले बन जाए। अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं जब इनसे कहा जाता है कि और लोग यानी सहाबा की तरह तुम भी ईमान लाओ, तो जवाब देते हैं कि क्या हम ऐसे ईमान लाए जैसे बेवकूफ लोग लाए हैं। खबरदार हो जाओ, यकीनन यही बेवकूफ हैं, लेकिन जानते नहीं। और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान वाले हैं, और जब अपने बड़ों के पास जाते हैं यानी अपने जैसे लोगों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो इनसे सिर्फ मजाक कर रहे थे। अल्लाह ताला भी इनसे मजाक करता है और उन्हें इनकी सरकशी और बहकावे में और बढ़ा देता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही के बदले में खरीद लिया किसको, आखिरत को, जिन्होंने गुमराही के बदले में आखिरत को बेच दिया। बस ना तो इनकी तजारत ने उनको फायदा दिया और ना ही हदायत वाले हुए। अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजअलना मिनहुम। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इनकी मिसाल इस शख्स की है जिसने आग जलाई, बस आस पास की चीजें रोशनी में आ गई और अल्लाह इनका नूर ले गया और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया जो नहीं देखते। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए थे तो रोशनी लेके आए थे ना, तो इन लोगों के इर्द गिर्द रोशनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद जब इन्होंने मुंह से कहा कि हम मुसलमान हैं, लेकिन उनके अमल ऐसे नहीं थे और दिल अभी उनके ऐसे नहीं थे,
तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके ये खोट यहाँ पे जाहिर कर दी और अल्लाह ने कहा कि ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस वो नहीं लौटेंगे। या आसमानी बरसात की तरह जिसमें आंधियां, गर्ज और बिजली हो, मौत के डर से, कड़के की वजह से अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लेते हैं। और अल्लाह ताला काफरों को घेरे में रखने वाला है। करीब है कि बिजली इनकी आंखें उचक ले जाए। जब इनके लिए रोशनी की जाती है तो इसमें चलते फिरते हैं, और जब इन पे अंधेरा आ जाता है तो खड़े हो जाते हैं। और अगर अल्लाह ताला चाहे तो इनके कानों और इनके आंखों की रोशनी ले जाए। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। या अय्युहन्नास, ए लोगो, उबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो, अल्लज़ी, उसकी जिसने खलक़कुम, तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा वाले बन जाओ। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की पुकार मुसलमानों के लिए नहीं है कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, ए लोगो जो मुत्तकी हो, ए लोगो जो नेक काम करते हो, तुम ईमान ले आओ। नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा या अय्युहन्नास, तमाम इंसानियत को पुकारे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला कि ईमान ले आओ और अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। और अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशन, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत बनाया, और आसमान से पानी उतार कर तुमसे उसने तुम्हारे लिए फल पैदा कर दिए और रोजी दी। खबरदार, बावजूद जानने के अल्लाह के शरीक मत करार देना। हमने जो कुछ अपने बंदे पर उतारा है, इसमें अगर तुम्हें शक हो और तुम सच्ची हो तो ऐसी एक सूरत तो बना लो। तुम्हें इख्तियार है कि अल्लाह ताला के सिवा अपने मददगारों को भी बुला लो। बस अगर तुमने ना किया, तुम हरगिज ऐसा नहीं कर सकते हो। तो ऐ लोगो, इसे सच्चा मानकर इस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। रब्बना ला तजअलना मिनहुम, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला दोज़ख की बात कर रहे हैं कि उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को इनकी जन्नतों की खुशखबरी दे दो। देखिए, कुरान पाक में जन्नतों की खुशखबरी जहां जहां दी गई, वह ईमान वालों की बात है, वह मुत्तकी लोगों की बात है, वो लोग जो अमल नेक करते हैं ना, क्योंकि आमनो व आमिलु स्वालिहात, पूरे कुरान में आप देखें जहां पे ईमान की बात हुई है, कि जैसे ईमान का क्या होता है कि दिल के अंदर की हालत है ना, कि अगर ईमान लाते हैं दिल से तो फिर आमिल स्वालिहात के फिर वो जाहिर होते हैं, उनके जवारे पे जाहिर होते हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को उनकी जन्नतों की खुशखबरियां दो, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जब कभी वो फलों का रिस्क दिए जाएंगे और हम शक्ल फल उनके पास लाए जाएंगे तो कहेंगे ये तो वही है जो हम इससे पहले दिए गए थे। और उनके लिए बीवियां हैं साफ सुथरी, और उनके लिए जन्नतों में हमेशा हमेशा रहने का इंतजाम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं यकीनन अल्लाह ताला किसी मिसाल को बयान करने से नहीं शर्माता, ख्वाह मच्छर की हो या इससे भी हकीर चीज की। ईमान वाले तो इसे अपने रब की जानब से सही समझते हैं, और कुफार कहते हैं इस मिसाल से अल्लाह ने क्या मुराद ली है। इसके जरिए बेशतर को गुमराह करता है और अक्सर लोगों को राह रास्त पर लाता है, और अल्लाह गुमराह तो सिर्फ फासिकों को करता है। अब देखिए कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो गुमराही की बात की कि वो सिर्फ फासिकों को करता है, तो फासिक कौन लोग हैं? आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनका जिक्र करेंगे और कहेंगे कि वो लोग अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाह, जो लोग अल्लाह ताला के मजबूत अहद को तोड़ देते हैं। अल्लाह के साथ कौन सा अहद किया था? हमने वादा लफ्ज़ किया था ना अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ कि आप ही हमारे रब हैं। और हमने पहले प्रोग्राम में देखा था कि रब कौन है? जो हमारा मालिक है, हमारा खालिक है, हमारा मुदब्बिर है। और हम मुस्लिम है ना, जिसकी नकेल, वो ऊंट की जिसकी नकेल अपने मालिक के हाथ में होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अल्लाह ताला ने जिन चीजों के जोड़ने का हुक्म दिया, इनके जोड़ने का हुक्म दिया था कि रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया ना, इन्हें काटते हैं और जमीन में फसाद फैलाते हैं। यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफर करते हो? हालांकि तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें जिंदा किया, फिर तुम्हें मार डालेगा, फिर जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ लौटाए जाओगे। वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए जमीन की तमाम चीजों को पैदा किया, फिर आसमान की तरफ कसद किया, और उसने ठीक ठाक 7 आसमान बनाए, और वो हर चीज के जानने वाला है।
اللہ सुब्हान ताला आगे कहते हैं और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा वइज़ा क़ाला रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा कि ऐसे शख्स को क्यों पैदा करता है जो जमीन में फसाद करेगा। अब देखिए यहाँ पे फरिश्तों को जब अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि मैं खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने कैसे, हम तो ये कहते हैं ना कि फरिश्ते तो आगे से जवाब भी नहीं देते, वो तो वही करते हैं जो वो उनको हुक्म देते हैं। यहाँ पे देखिए कि उन्होंने कहा अल्लाह सुब्हान ताला से कि आप ऐसी चीज को क्यों इंसान को पैदा करें जो फसाद करेगा। तो उन्होंने ये कैसे कहा था, क्योंकि उससे पहले जमीन पे जिन्नात रहा करते थे और उन्होंने फसाद किया था। तो वही बात उनको फरिश्ते अल्लाह सुब्हान ताला को कहते हैं कि आप ऐसी मखलूक को, ऐसे शख्स को क्यों पैदा करते हैं जो जमीन में फसाद करेगा, खून बहाएगा, और हम तेरी तस्बीह, हमद और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। देखिए हम अपने रब का गुरूर है। अल्लाह सुब्हान ताला ने हमारे बारे में शैतान से भी ये कहा था कि तू मरदूद है, तू चला जा, लेकिन तूने जो करना कर, क्योंकि शैतान ने कहा था मुझे क़यामत तक की इजाजत दे, मैं तेरे बंदों को कभी तेरी इबादत करने के लिए नहीं छोड़ूंगा। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा था कि तू मेरे मोमिन बंदों का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इसीलिए मैं बार बार आप इस कुरान में आपको ये याद करवाऊंगी कि हम अपने रब का गुरूर हैं। हम कभी भी ऐसा काम ना करें कि कल को अल्लाह सुब्हान ताला के सामने शैतान ये जीत जाए कि मैंने जो वादा किया था मैं उसमें पूरा हो गया। और अब अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे हैं वअल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, और अल्लाह सुब्हान ताला ने आदम को तमाम नाम सिखाकर इन चीजों को फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। इन सब ने कहा ए अल्लाह तेरी जात पाक है, हमें तो सिर्फ इतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखा रखा है, पूरा इल्म हिकमत वाला तो तू ही है। अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया तुम इनके नाम बताओ। जब उन्होंने बता दिए तो फरमाया कि क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि जमीन और आसमान के गायब मैं ही जानता हूँ, और मेरे इल्म में है जो तुम नहीं जानते हो, जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया, उसने इनकार कर दिया और तकब्बर किया और वो काफिरों में से हो गया। इस आयत को अंडरलाइन कीजिए कि इसने क्या किया था कि इनकार किया था और तकब्बर किया था। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि उस तकब्बर की वजह से वो काफिरों में हो गया। और हमने कह दिया कि ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां कहीं से चाहो बाफरागत खाओ पियो, लेकिन इस तरफ के करीब ना जाना वरना जालिमों में हो जाओगे। लेकिन शैतान ने उनको बहका कर वहां से निकलवा दिया और हमने कह दिया कि उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और एक वक्त मुकर्रर तक तुम्हारे लिए जमीन में ठहरना और फायदा उठाना है। अब देखिए अल्लाह सुब्हान ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब जमीन पे भेजा तो क्या कहा था कि एक वक्त मुकर्रर तक तुम्हें जमीन में ठहरना और उससे फायदा उठाना है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद बातें सीख ली। अब ये कौन सी बातें सीखी थी कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हान ताला से ये दुआ सीख ली थी कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह अगर मैं ही जालिम हूँ, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना, अगर तूने मुझे माफ ना किया और मुझ पे रहम ना किया तो मैं तो जालिमों में से हो जाऊंगा। अब देखिए कि हमारे जहन में ये सवाल आ सकता है ना कि एक तरफ तो शैतान था, इब्लीस था जिसने अल्लाह सुब्हान ताला का एक हुक्म नहीं माना था ना, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा तू यहाँ से निकल जाओ, तू मरदूद है। और आदम अलैहिस्सलाम ने भी तो अल्लाह सुब्हान ताला का हुक्म नहीं माना और वो फल खा लिया। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या नबूवत अता कर दी, रहती दुनिया तक उनका जिक्र कर दिया। तो ऐसा क्या वजह थी कि दोनों ने नाफरमानी की और एक को नबूवत मिल गई और एक को मरदूद ठहरा दिया था। अब गौर कीजिए, मैंने आपको कहा था ना वो आयत अंडरलाइन कीजिए कि जहां पे शैतान ने इनकार किया तो उसने क्या किया था, तकब्बर किया था। उसने कहा कि मैं तो आग से बना और ये मिट्टी से बना, मैं इसकी इसको आगे सजदा करूं। एक्चुअली इंसान को सजदा नहीं करना था, वो अल्लाह के हुक्म को सजदा करना था। और यहाँ पे जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती तो आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, फौरन तौबा कर ली और अल्लाह सुब्हान ताला ने तौबा कबूल की। यही बात अल्लाह सुब्हान ताला तमाम इंसानों को बार बार कहते हैं कि तौबा कर लो उस वक्त जब तुम्हारे पास जिंदगी की मोहलत है। और आगे देखिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद बातें सीख ली
और अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल फरमाई। बेशक वही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, हमने कहा तुम सब यहाँ से चले जाओ जब कभी तुम्हारे पास मेरी तरफ से हदायत आएगी। अंडरलाइन कीजिए इसको। देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि अब तुम उतर जाओ जमीन पे, और जमीन में अब क्या होगा कि ठीक है खाओ पियो जो भी है तुम करोगे, आखिर में आके मैं तुमसे हिसाब लूंगा। होता है ना दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि अब अल्लाह ने एक तो हमें दुनिया में भेजा, अब हमें जाके फिर पूछेंगे कि हम ये कहेंगे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले दफा से बता दिया, उतर जाओ जमीन पे। अब क्या होगा कि जब कभी तुम्हारे पास मेरी हदायत पहुंचे तो इसकी ताबियादारी करने वालों पर कोई खौफ और गम नहीं होगा। आपके पास आ गया ना जवाब कि जो अल्लाह हदायत कहाँ से आएगी, अल्लाह की तरफ से आएगी। हम अपनी मर्जी की हदायत नहीं बना सकते। नकेल किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है ना, वही हदायत देगा और फिर वो बताएगा कि हमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। और जो अल्लाह के मुताबिक गुजारेगा, कितनी खूबसूरत बात है कि उसकी जिंदगी में, ये दुनिया का फार्मूला है कि उसकी जिंदगी में कोई खौफ और कोई गम नहीं होगा। और जो इनकार करके हमारी आयात को झुटलाएं वो जहन्नमी है और हमेशा उसमें रहेंगे। ए बनी इसराइल, मेरी इस नेमत को याद कर जो मैंने तुम पर इनाम की थी, और मेरे अहद को पूरा करो। मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा और मुझे से डरते रहना। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इस किताब पर ईमान लाओ जो मैंने तुम्हारी किताबों की तस्दीक में नाजिल फरमाई है, और इसके साथ तुम ही पहले काफिर ना बन जाओ, क्योंकि ये अहले किताब थे ना, इनके पास इल्म था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कहते हैं कि देखो तुम पहले इनकार करने वाले ना बनना, और मेरी आयात को थोड़ी थोड़ी कीमतों पर ना फरोख्त कर देना, और सिर्फ मुझे से डरना। थोड़ी आयात पर कैसे कि थोड़ी थोड़ी लोगों को खुश करने के लिए किसी से थोड़े से वो कहते हैं ना कि रिश्वत ले ली या कुछ लेके थोड़ा सा अगले को बड़ा बना दिया, वो करके कुरान की आयात के तर्जुमे गलत बता दिए कि नहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये अहकामात ऐसे नहीं दिए। और इसी तरह से इनके उलमा किया करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि मेरी आयात को थोड़ी थोड़ी कीमतों पर, किसी की थोड़ी सी खुशी की खातिर, किसी के बड़ा बनाने के लिए, कुछ करने के लिए ना बेच देना। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, और हक को बातिल के साथ खलत मलत ना करना, और ना हक को छुपाना। तुम तो खुद इस बात का इल्म रखते हो। और नमाजों को कायम करो और ज़कात दो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। क्या लोगों को भलाइयों का हुक्म करते हो और खुद अपने आप को भूल जाते हो? कितनी खूबसूरत बात है। हम आसानी से, हम दूसरों को कहते हुए कितनी आसान बात लगती है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम दूसरों को तो कहते हो और क्या खुद अपने आप को भूल जाते हो। बावजूद ये कि तुम किताब पढ़ते हो, क्या इतनी भी तुम में समझ नहीं है? अल्लाह अकबर, इतनी खूबसूरत बातें। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो। देखिए जब कभी कोई परेशानी हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फार्मूला बता दिया ना कि वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, कि ये चीज बड़ी मुश्किल है लोगों के लिए, मगर उनके लिए नहीं है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरते हैं, जो खाशियत रखने वाले हैं ना, उनके लिए ये मुश्किल नहीं है। वो लोग जो जानते हैं कि बेशक वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं और यकीनन वो उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ए औलाद यकूब, मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की, और मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी थी। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं वत्तकू, और डरो यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सुन शैया, और उस दिन से डरते रहो जिस दिन कोई किसी को नफा ना दे सकेगा और ना ही उसकी बाबत कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, और ना कोई बदला उसके एवज लिया जाएगा, और ना मदद किए जाओगे। और जब हमने तुम्हें फिरौनियों से निजात दी जो तुम्हें बदतरीन अजाब देते थे, जो तुम्हारे लड़कों को मार डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को छोड़ देते थे। देखिए उन पे कितना बड़ा अजाब था कि जब बच्चा पैदा होता था, अगर वो लड़का होता था तो उसको कत्ल कर देते थे, और अगर लड़की पैदा होती थी उसे छोड़ देते थे ताकि वो उसके गलत काम करवाएं। ये उन पे अजाब था अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। तो इस नजात, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हो तुम्हारी और लड़कियों को छोड़ देते थे, इस नजात देने में तुम्हारे रब ने इनसे नजात देने में तुम्हारे रब ने बड़ी मेहरबानी फरमाई। और जब हमने तुम्हारे लिए दरिया चीर फाड़ दिया और तुम्हें इससे पार कर दिया, और फिरौनियों को तुम्हारी नजर के सामने डुबो दिया, और हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का वादा किया,
फिर तुमने इसके बाद बछड़े को पूछना शुरू कर दिया और जालिम बन गए। देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोह तूर पर बुलाया था, तो पीछे से इन्होंने तो अपनी आंखों से देख लिया था ना कि जो समंदर है वो 2 टुकड़े हो गया था और कैसे उसके अंदर से ये निकल गए थे, और फिरौन को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे डुबो दिया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे वही बात करते हैं कि तुमने ये निशानी अपनी आंखों से देखी, फिर भी तुम जालिम बन गए, लेकिन हमने बावजूद इसके फिर माफ कर दिया ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। अब अगली आयत में देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे उनको माफ किया था, और हम कुर्बान जाए अपने रब के जिसने हमारी तौबा कैसे रखी कि सिर्फ 2 रकात नमाज नफल, 2 आंसू ना भी गिरे, फिर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दिल की गहराइयों से तौबा कर ले, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे तमाम गुनाह नेकियों में बदल देंगे और हमें माफ कर देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इनकी तौबा देखिए अहले किताब की कैसी थी। और हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तुम्हारी हदायत के लिए किताब और मोजज़े अता फरमाए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम, बछड़े को माबूद बनाकर तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अब तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ रुजू करो, अपने आप को आपस में कत्ल करो। अल्लाह अकबर। जिन लोगों ने शिर्क किया था उनकी सजा ये थी कि उन्होंने, सबको अल्लाह का हुक्म था कि आपस में एक दूसरे को कत्ल करो, तुम्हारी बेहतरी अल्लाह ताला के नजदीक इसी में है, तो इसने तुम्हारी तौबा कबूल की। अब देखिए जरा ये कैसी तौबा थी, रब्बना ला तजअलना मिनहुम, और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं कि वो तौबा कबूल करने वाला, रहम और करम करने वाला है। और तुम उसे भी याद करो, तुमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि जब तक हम अपने रब को अपने सामने ना देख लें, हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। जिस गुस्ताखी की सजा में तुम पर तुम्हारे देखते हुए बिजली गिर गई थी, लेकिन फिर इसलिए कि तुम शुक्रगुजारी करो, इस मौत के बाद हमने तुम्हें दोबारा जिंदा कर दिया, और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मनो सलबा उतारा, और कह दिया कि हमारी दूही पाकीज़ा चीजें खाओ। और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। और हमने तुमसे कहा कि इस बस्ती में जाओ और जो कुछ जहां कहीं से चाहो बाफरागत खाओ पियो, और दरवाजे से सजदा करते हुए गुजरना, और जुबान से हित्ततुन कहना, कहो हम तुम्हारी खताएं माफ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज्यादा अता करेंगे। अब फिर इन जालिमों ने इस बात को जो उनसे कही गई थी बदल डाली। क्या बदली थी? अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा उनको खित्ततुन कहते हुए, यानी मगफरत की दुआ करते हुए जाना। उन्होंने मजाक बना लिया और उन्होंने खिंततुन कहते हैं गंदम को, तो उन्होंने खिंततुन कहते हुए मजाक उड़ाते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला को, कि वो आगे निकल गए। इस तरह से क्या हम अपने आप को देखें, क्या हम मजाक नहीं उड़ाते? हम कितनी दफा ये बात कहते हैं कि देखो जन्नत में जाना हो, वहां पे क्या फर्क पड़ेगा, जन्नत में तो सारे मौलवी होंगे, हम तो दोजख में ठीक है, वहां तो सारे मूवी स्टार्स और सारे ऐसे लोग वहां पे होंगे, हमारा बड़ा दिल लगेगा। मजाक से हम ऐसी बात करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरते नहीं है कि ये जुबान हमें कहीं तबाही की तरफ ना ले जाए। वो जो करामन कातिबीन यहाँ पे बैठे हैं, हमारी जुबान से लफ्ज नहीं निकलता कि वो लिख लेते। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी पकड़ किस पे की थी? उनके लफ्ज पे की थी ना, कि वो खिंततुन करते हुए गुजरे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हमने भी इन जालिमों पर इनके फिस्क और नाफरमानी की वजह से आसमानी अजाब नाजिल किया। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा, तो हमने कहा कि अपनी लाठी पत्थर पर मारो, जिससे 12 चश्मे फूट निकले, और हर गुरोह ने अपने चश्मा पहचान लिया। और हमने कह दिया कि अल्लाह ताला का रिस्क खाओ पियो और जमीन में फसाद ना करते फिरो। और जब तुमने कहा ए मूसा, हमने एक ही किस्म के खाने पर हरगिज सब्र नहीं करना, इसलिए अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें जमीन की पैदावार, हमारी साग, ककड़ी, गेहूं, मैसूर और प्याज दे। आपने फरमाया बेहतर चीज के बदले अदना चीज क्यों तलब करते हो? अच्छा शहर में जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारी चाहत की सब चीजें मिल जाएंगी। इन पर जिल्लत और मस्कनी डाल दी गई और अल्लाह का गजब लेकर लौटे। ये इसलिए कि वो अल्लाह ताला की आयातों के साथ कुफर करते थे और नबियों को नाहक कत्ल करते थे। ये इनकी नाफरमानियों और ज्यादतियों का नतीजा था। मुसलमान हो, यहूदी हो, नसारा हो या साबी हो, कोई भी हो, जो कोई भी अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है ना, वो नेक अमल भी करता है, इसका अजर इसके रब के पास है, और इन पर ना कोई खौफ है और ना ही इन पर उदासी होगी। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं
और जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर पहाड़ ला खड़ा कर दिया और कहा कि जो हमने तुम्हें दिया है इसे मजबूती से थाम लो। क्या दिया था अल्लाह सुब्हानहू तआला ने? जो तौरा दी थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इसके अहकामात पे अमल करो और जो कुछ इसमें है इसे याद करो ताकि तुम बच जाओ, लेकिन तुम इसके बाद फिर गए। फिर अगर अल्लाह ताला का फजल और इसकी रहमत तुम पर ना होती तो तुम नुकसान वाले हो जाते। और यकीनन तुम्हें उन लोगों का इल्म भी है जो तुम में से हफ्ते के बारे में हद से बढ़ गए थे और हमने भी कह दिया कि जलील बंदर बन जाओ। देखिए अल्लाह ताला ने इनको फिर आजमाया था। उनको कहा था कि हफ्ते के दिन उन्होंने मछलियां नहीं पकड़नी है। अब मछलियां कोई हराम तो नहीं उस वक्त थी इस तरह से कि उनमें कोई जहर तो नहीं था या उनके कांटे ऐसे तो नहीं थे कि बाहर निकलते थे उनको तकलीफ होती थी। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हलाल चीज को हराम करके सिर्फ ये देखना था कि वो अल्लाह की बात मानते हैं कि नहीं, और उन्होंने उसमें हीले बहाने किए जब, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने सजा के तौर पे उनको कहा कि जलील बंदर बन जाओ। इसे हमने अगली पिछलों के लिए इबरत का सबब बना दिया और परहेजगारों के लिए वाज़ व नसीहत का। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें एक गाय ज़बह करने का हुक्म देता है, तो उन्होंने कहा कि हमसे मजाक क्यों करते हो? आपने जवाब दिया कि मैं ऐसा जाहिल होने से अल्लाह सुब्हाना ताला की पनाह में आता हूँ। उन्होंने कहा ए मूसा, दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे लिए इसके बारे में बताए कि ये कैसी हो। आपने फरमाया सुनो, वो गाय ना तो बिल्कुल बुढ़िया हो ना बच्चा हो, बल्कि दरमियानी उम्र की नौजवान हो। अब जो तुम्हें हुक्म दिया है बजा लाओ। क्योंकि देखिए इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला जो हमें हमें क्या सबक मिलता है कि अल्लाह के हुक्म को अगर हम फौरन कह दें ना समेना व अताना, तो उस पे अमल करना बहुत आसान होता है। अगर हम बार बार क्वेश्चन करेंगे, वो एक चीज इतनी मुश्किल हो जाती कि यही चीज अहले किताब ने किया था कि वो इतनी मुश्किल हो गई थी कि उसका मिलना मुश्किल हो जाता है, उसकी उसकी उस पर अमल करना मुश्किल हो जाता है ना। तो ये इसलिए हुक्म दिया था कि उनके गांव में एक इंसान का कत्ल हुआ और जिसने कत्ल किया वो उस शख्स को लेके किसी के दरवाजे के ऊपर उसको छोड़ आया। अब पूरे गांव में ये था कि जिसके दरवाजे पे उसको कत्ल करके छोड़ के आया था कि उसने कत्ल किया है। अब वो शख्स कह रहा है कि मैंने कत्ल नहीं किया, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसका बताया कि फिर उन्होंने कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कि यूं इनको ये कहो कि गाय को ज़बह करें। देखिए असबाब थे ना, पहले सबब करो और तुम्हें उसका नतीजा मिल जाएगा। और उसका टुकड़ा लेकर तुम इस जो इंसान कत्ल हुआ है इसको लगाओगे, वो बोल उठेगा और वो अपनी गवाही देगा और फिर उसके बाद वो दोबारा से मर जाएगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने किया है। अब वही वाकया यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला बयान करें कि जब उनको एक हुक्म सीधा साधा सा हुक्म दिया था कि गांव को ज़बह करो, तो उन्होंने कितने हीले बहाने किए कि उन्होंने कहा कि आप बताइए कि वो कैसी है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला से उन्होंने पूछा तो कहा कि वो गाय तो ना तो बुढ़िया हो ना बच्चा हो, दरमियानी उम्र की हो। अब तुम्हें जो हुक्म दिया गया है वो बजा लाओ। वो फिर कहने लगे कि अल्लाह से पूछिए, दुआ कीजिए कि ए अल्लाह बयान कर दे कि इसका रंग कैसा हो। फरमाया, वो कहता है कि वो गाय जर्द रंग की हो, चमकीला और देखने वाला हो, आंखों को भले लगने वाला रंग हो इसका। कहने लगे कि आप अपने रब से फिर दुआ कीजिए और हमें इसकी मजीद माहियत बताइए। इस किस्म की गाय तो बहुत है, पता नहीं चलता कि अल्लाह अल्लाह को क्या चीज पसंद है। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम हदायत वाले हो जाएंगे। अब देखिए कि फिर अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं, आपने फरमाया कि अल्लाह का फरमान है कि वो गाय काम करने वाली, जमीन में हल जोतने वाली और खेतों को पानी पिलाने वाली नहीं, वो तंदुरुस्त और बेदाग है। उन्होंने कहा कि आप उन्होंने कहा अब आपने हक वाजे कर दिया है। वो हक बर्दारी के करीब ना थे, लेकिन इसे मानना और लेकिन उन्होंने इसको माना और गाय को ज़बह कर दिया। जब तुमने इस शख्स को कत्ल कर डाला, भला सुब्हाना ताला उसकी बात बता रहे हैं कि जिसने कत्ल किया था कि जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर डाला फिर उसमें इख्तलाफ करने लगे और तुम्हारी पोशीदगी को अल्लाह सुब्हाना ताला ने जाहिर कर दिया। हमने कहा कि इस गाय का एक टुकड़ा मकतूल के जिस्म पर लगा दो, वो जी उठेगा। इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और तुम्हारी अक्लमंदी के लिए इसमें निशानियां दिखाता है। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल पत्थर जैसे हो गए, बल्कि इससे भी ज्यादा सख्त हो गए। बाज पत्थरों से तो नहरें बह निकलती हैं और बाज फट जाते हैं और इनसे पानी निकल आता है, और बाज अल्लाह ताला के डर से गिर पड़ते हैं और तुम अल्लाह को अपने अमाल से गाफिल ना जानो। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अफतुमिनूना क्या अफततमाउना, ए मुसलमानों क्या तुम्हारी ख्वाहिश है कि ये लोग ईमानदार बन जाएं, हालांकि इनमें ऐसे लोग भी हैं जो कलाम अल्लाह को सुनकर
अक्ल और इल्म वाले हैं, फिर भी बदल डालते हैं। जब ईमान वालों से मिलते हैं तो अपनी ईमानदारी जाहिर करते हैं, और जब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं कि मुसलमानों को क्यों ये बात पहुंचाते हो जो अल्लाह ताला ने तुम्हें सिखाई है। क्या जानते नहीं कि ये तो अल्लाह सुब्हान ताला के पास तुम पर इस बात के लिए हुज्जत हो जाएगी। क्या ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला इनकी पोशीदा और जाहिर सब बातों को जानता है। अब क्या था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में थे, तो जो मदीना में यहूद थे वो कई दफा उनकी महफिल में आके बैठते थे। जब वो अल्लाह सुब्हान तआला की कोई बात सुनते थे तो वो ये कहते थे कि ये बात तो हमारी भी किताब में लिखी है। और जब वो जाके अपने दोस्तों में, अपने उलमा में बैठते थे, उनको बताते थे, तो वो उनको कहते थे कि ये बातें उनको ना बताया करो कि ये तुम्हारी किताब में भी है, क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हान तआला के सामने तो फिर हुज्जत हो जाएगी ना कि तुम्हें इस बात का इल्म था। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि क्या ये नहीं जानते कि अल्लाह सुब्हान तआला उनकी पोशीदा और जाहिर सब बातों को जानता है। अल्लाह अकबर। अब भी आगे अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि वमिनहुम उम्मीयूना, और उनमें से बाज अनपढ़ ऐसे हैं जो किताब को सिर्फ जाहिरी अल्फाज को ही जानते हैं। देखिए ये आयत अपने ऊपर लेके देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला ये आज हमें तो नहीं कह रहे कि इनमें से कुछ अनपढ़, देखिए अब कितनी बड़ी आपने डिग्री ले ली, आपने मास्टर्स कर लिया, आपने पीएचडी कर लिया, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, अल्लाह सुब्हान तआला की किताब का इल्म नहीं है ना। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं इनमें से बाज अनपढ़ ऐसे भी हैं जो किताब का सिर्फ ज़ाहिरी अल्फाज को ही जानते हैं। जैसे नाज़रा कुरान पढ़ते हैं ना, हमें पता ही नहीं कि अल्लाह सुब्हान तआला का पैगाम क्या है, कि ज़ाहिरी अल्फाज को ही जानते हैं और सिर्फ गुमान और अटकल पर ही रहते हैं। इन लोगों के लिए बर्बादी है जो अपने हाथों की लिखी हुई किताब को अल्लाह की तरफ कहते हैं और इस तरह दुनिया कमाते हैं। इनकी हाथों की लिखाई को और उनकी कमाई को बर्बादी और अफसोस है उन पर। देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला की हम क्या करते हैं, हम दूसरी किताबें पढ़ने में हम कितना वक्त लगा देते हैं ना दुनिया का इल्म लेने के लिए। हमारे बच्चे देखिए पहली क्लास से जब तक वो कारोबारी जिंदगी में या फिर जॉब में नहीं आते वो कितना पढ़ते हैं। और उसके बाद अगर हम ये देखिए कि हमने कोई किताब हमारे पास होती है जो इंसान ने, जो किसी उलमा ने लिखी हुई है, इस्लाफ ने लिखी हुई है, या कोई अच्छी किताब है, ऑफ कोर्स अच्छी किताब है, हम पढ़ने से फायदा ले सकते हैं, लेकिन हम अल्लाह की किताब को पीछे छोड़ देते हैं। हम उसका इल्म नहीं लेते जितना हमें दूसरी किताबों की पढ़ने का शौक होता है। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ चंद रोज जहन्नम में रहेंगे। इनसे कहो कि क्या तुम्हारे पास अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से कोई परवाना है? अगर है तो यकीनन अल्लाह ताला अपने वादे का खिलाफ नहीं करता, हरगिज नहीं करेगा, बल्कि तुम तो अल्लाह के जिम्मे वो बातें लगाते हो जिन्हें तुम नहीं जानते। और आयत नंबर 81 में अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं, बला हाँ हाँ क्यों नहीं, मन का सबस सय्यातिन, और जिसने कमाई एक बुराई। देखिए यहाँ पे सय्यातुन नकरा इस्तेमाल हुआ है कि जिसने एक बुराई की, वह अहातत बिही खतियातुहु, तो उसकी खताओं ने उसको घेर लिया। अब कहा यहाँ पे जो बात हमें समझ आ रही है कि अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं वो एक गुनाह जो वो इंसान करता है ना, और वो बार बार वही गुनाह करता है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि हमें झूठ बोलने की अगर ऐसी आदत होती है, बंदा ऐसी हर बात में झूठ बोल देता है, तो इतनी उसको आदत हो जाती है, वो एक गुनाह उसको क्या, उसको अहातत, उसको घेरे में डाल देता है। फौलाइका, बस यही लोग हैं अस्हाबुन नार, जो दोज़ख वाले, हम फीहा खालिदून, और वो हमेशा उसमें रहेंगे। और आगे अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस स्वालिहात। देखिए कुरान में आप देखिए कि जहां भी ईमान का लफ्ज आता है ना, जहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं वो लोग जो ईमान वाले, तो हमेशा साथ आमिलुस स्वालिहात का लफ्ज आता है, क्योंकि ईमान जो है वो दिल का सौदा है, वो दिल की बात होती है। लेकिन जो आमिल स्वालिहात है वो तो हमारे जवारे पे नजर आएंगे ना, तो वो जाहिरी हालत होती है। बाज लोग ये आराम से कह देते हैं कि नहीं जी हम तो बहुत और हमारा अल्लाह के साथ बड़ा ताल्लुक है, और हमारी तो ये तो दिल की बात है, हमारा दिल कैसे है हमें पता है। लेकिन नहीं, अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि ईमान लाओ, पहले कलमा पढ़ते हैं, बंदा दिल से ईमान लाता है, और फिर वो आमिल स्वालिहात करता है जो कि लोगों को नजर आते हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं ऐसे लोग वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस स्वालिहात उलाइका अस्हाबुल जन्ना हुम फीहा खालिदून, कि वो जन्नत में रहने वाले और हमेशा उसमें रहेंगे। वैसा खसना मीसाका बनी इसराइल, और जब हमने बनी इसराइल से वादा लिया कि तुम अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत ना करना और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। अब देखिए ये पूरी वही लिस्ट है जो आज मुसलमानों को भी यही अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से हुक्म है कि
माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, इसी तरह कराबादारों, यतीमों, मस्कीनों के साथ और लोगों को अच्छी बात कहना, नमाज कायम रखना, ज़कात देते रहना। लेकिन थोड़े से लोगों के अलावा तुम सब फिर गए और तुमने मुंह मोड़ लिया। वइज़ा ख़ज़ना मीसाक़कुम, और जब हमने तुमसे वादा लिया कि आपस में खून ना बहाना, कत्ल ना करना और आपस वालों को जला वतन ना करना, तुमने इकरार किया और तुम शाहिद बने इस बात के कि तुमने इकरार किया, लेकिन फिर भी तुमने आपस में कत्ल किया और आपस के एक फिरके को जला वतन ही कर दिया और गुनाह और ज्यादती के कामों में इनके खिलाफ एक दूसरे की तरफदारी की। हाँ, जब वो कैदी बनकर तुम्हारे पास आए तो तुमने इनको फिदिया दिए, तुमने इनके फिदिये दिए, लेकिन इनका निकालना जो तुम पर हराम था, इसका कुछ ख्याल नहीं किया। क्या बास अहकामात पर तो ईमान लाते हो और बास के साथ कुफर करते हो? तुम में से जो भी ऐसा करेगा, क्या करेगा कि कुछ अहकामात मानेगा और कुछ नहीं मानेगा। हर जगह पे आप देखिए, अपने आप को हम आईने में अगर अपनी शक्ल देखें तो हम ये नहीं करते हैं कि हम कुरान के कुछ अहकामात पे तो अमल करते हैं और कुछ हम कहते हैं कि नहीं, ये तो बड़े मुश्किल है, हमें हमसे इस पे अमल नहीं होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, तुम में से जो भी ऐसा करे, इसकी सजा इसके सिवा और क्या होगी कि दुनिया में रुसवाई और क़यामत के दिन सख्त अजाब की मार। और अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे अमाल से खबरदार है, वो बेखबर नहीं है तुम्हारे अमाल से। और उलाइक अल्लज़ीना नश्तरू हयात दुनिया, और ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की जिंदगी को आखिरत के बदले में खरीद लिया। इनके ना तो अजाब हल्के होंगे, ना ही इनकी मदद की जाएगी। अब देखिए कि आखिरत की जिंदगी, दुनिया के थोड़े से फायदे हासिल करने के लिए अल्लाह की नाफरमानियां की, किसी को रिश्वत दे दी, किसी का गलत बयान दे दिया, किसी का अहद तोड़ दिया। अब छोटी छोटी अपनी तरह से तो उनके लिए ये छोटी चीजें है ना, कि हम इससे क्या फर्क पड़ता है, किसी ने थोड़ी देखा है कि मैं क्या करूं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उन्होंने दुनिया की खातिर आखिरत का ही सौदा कर दिया, आखिरत को बर्बाद कर दिया। हमने हजरत मूसा को किताब दी और उनके पीछे और रसूल भेजे, और हमने हजरत ईसा इब्ने मरियम को रोशन दलीलें दी और रूहुल कुद्दस से उनकी तायीद करवाई। लेकिन जब कभी तुम्हारे पास रसूल वो चीज लाए जो तुम्हारी तबीयतों के खिलाफ थी, तुमने झट तकब्बुर किया, बस बास को तो झुटला दिया और बास को तो कत्ल ही कर डाला। और वक़ालू, और उन्होंने कहा, कुलूबुना गुल्फ, और कहते हैं कि हमारे दिल गुलाफ वाले हैं। गुलाफ वाले दिल कैसे होते हैं? जैसे कोई कंप्लीट होती है ना चीज, जैसे हम उसको अच्छे से सजा देते हैं, ऊपर से बंद कर देते हैं। तो वो ये कहते थे कि हमारे पास हमारा पूरा दीन है, हमारे पास अपना रसूल है, किताब है, हमें अब नई चीजों की जरूरत नहीं है। तो वो कहते हैं कि हमारा दिल गुलाफ वाले हैं। नहीं नहीं, बल्कि इनके कुफर की वजह से इन्हें अल्लाह ताला ने मलून कर दिया है, इनका ईमान बहुत ही थोड़ा है। वलम्मा जाअहुम किताबुन, और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से कोई किताब, उनकी किताब को सच्चा करने वाली आई, हालांकि पहले से खुद इसके जरिए काफिरों पर फतह चाहते थे, तो बावजूद आ जाने और बावजूद पहचान लेने के फिर कुफर करने लगे। अल्लाह ताला की लानत है काफिरों पर, और बहुत ही बुरी है वो चीज जिसके बदले उन्होंने अपने आप को बेच डाला। वो इनका कुफर करना है अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा चीजों के साथ, महज इस बात से कि जलकर कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपना फजल अपने जिस बंदे पर चाहा नाजिल फरमा दिया, इस वजह से जलते हैं। और इसके बायस ये लोग गजब पर गजब के मुस्तहिक हो गए, और इन काफिरों के लिए रुसवा कर देने वाला अजाब है। वइज़ा क़ीला लहुम आमनू, और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह की उतारी हुई किताब पर ईमान लाओ, तो कह देते हैं कि जो हम पर उतारी गई हम उस पर ईमान लाते हैं, हालांकि इसके बाद वाली के साथ जो इनकी किताब की तस्दीक करने वाली है, कुफर करते हैं। अच्छा, इनसे ये तो दरियाफ्त करें कि अगर तुम्हारा ईमान पहली किताबों पर है, तो फिर तुमने अगले नबियों पर क्यों कत्ल किया? तुम्हारे पास तो मूसा यही दलीलें लेकर आए, लेकिन तुमने फिर बछड़े की पूजा की, और तुम ही जालिम थे। कौन सी दलीलें थी? देखिए, इन्होंने अपनी आंख से उसको दरिया को दो हिस्से होते देखा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि दलीलें अपनी आंख से देखकर फिर तुमने वही किया। जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर को खड़ा कर दिया और कह दिया कि हमारी दी हुई चीज को मजबूती से थामो और सुनो, तो उन्होंने कहा हमने सुना और नाफरमानी की। अब यहाँ पे क्या बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि कोहितूर को, हमने पहले पढ़ा था ना कि कोहितूर पहाड़ उनके ऊपर खड़ा कर दिया था। आज देखिए, जैसे कोरोना वायरस हमारे सर के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अजाब नहीं खड़ा कर दिया कि पकड़ो इस किताब को, पहचानो मुझे।
اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا، یہ اسی طرح سے بیان کرتے ہیں کہ کوہ طور پہاڑ جو تھا نا ان کے سر پہ کھڑا کر دیا کہ اگر اس کتاب پہ عمل نہیں کرو گے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دوں گا. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے سنا لیکن ہم نے سنا اور نافرمانی کی. لیکن منہ سے نہیں کہتے تھے کہ سنا اور نافرمانی کی، منہ سے کہتے تھے سنا اور دل میں کہتے تھے نافرمانی کی. ہم نے کون سا ماننا ہے؟ آج آپ دیکھیے کہ جب ہم کبھی کسی درس پہ جاتے ہیں، کبھی ٹی وی پہ کسی عالم کو سنتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، ہمیں اچھی بات لگتی ہے. لیکن جب کبھی وہ سود کی بات کریں، کبھی وہ پردے کا حکم کی بات کریں، کبھی وہ ایسی بات کریں جو ہماری عام زندگی پہ عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، تو ہم دل میں کہتے ہیں لیکن اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ نے معاف کر دینا، یہ میرے سے نہیں ہوتا. یہ بالکل دیکھیں، وہ ہر آیت کو آپ ایسے سمجھیں جیسے آپ کے دل پہ نازل ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دیکھیے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے کوہ طور پہاڑ کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دوہی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا لیکن ہم نے عمل کوئی نہیں کرنا، کہ ہم نے نافرمانی کی. اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دل میں بچھڑے کی محبت پلا دی بسبب ان کے کفر کے. ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تو تمہیں بڑا ہی برا حکم دیتا ہے اگر تم مومن ہو. وہ کہتے تھے کہ ہم تو بڑے ایمان والے ہیں، ہم تو مومن ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم مومن ہو تو تم بڑے ہی برے مومن ہو. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کل کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ، کہ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ موت طلب کرو تاکہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم نے جنت میں جانا ہے تو پھر اس دنیا میں تو تمہارا دل ہی نہیں لگنا چاہیے نا. تو لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی موت کو نہیں مانگیں گے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کے حریص ہے نبی، آپ انہی کو پائیں گے. یہ زندگی کے لالچ میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں. ان میں سے ہر ایک 1000 سال عمر چاہتا ہے. وہ یہ عمر دیا جانا انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی جانتا ہے. کل کہہ دیجئے من کانا عدو لجبرائیل، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی ان سے کہہ دے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر اللہ کا پیغام اتارا ہے، تو جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرتا ہے، جو پیغام ان کی جو کتاب ہے تورا، اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے. جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے حفاظت کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے دشمن ہے وہ اللہ کے دشمن ہے اور اللہ بھی ان کا دشمن ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکار کے اور کوئی نہیں کرتا. یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اس کو توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان سے خالی ہیں. جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہیں، اور اس چیز کو پیچھے لگ گئے اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے. سلیمان نے تو کفر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیاطین کا تھا. وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور بابل میں ہاروت ماروت 2 فرشتوں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتارے گئے تھے، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے تھے کہ ہم تو ایک آزمائش ہے. دیکھیں ہاروت ماروت 2 فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے اتارے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو سکھایا تھا جادو، وہ اللہ کے حکم سے ہی سکھاتے تھے. لیکن وہ سکھانے سے پہلے کہتے تھے کہ دیکھو ہم تمہاری آزمائش ہے، ہم سے نہ سیکھنا، تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو آزمانا تھا نا، تو اللہ نے دیکھا کہ کون لوگ ہیں جو ان کی بات سن کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کون کرتے ہیں، تو کہتے ہیں تو کفر نہ کرو. پھر لوگ ان میں سے وہ سیکھتے جسے خامند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. یہ لوگ وہ سیکھتے جو انہیں نقصان پہنچاتے اور نفع نہ پہنچا سکتے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور جاننے کے باوجود وہ جادو، آج دیکھیے پاکستان میں، آپ دیکھیے ہمارے اپنے ملکوں میں کیا حال ہے.
किस तरح سے آپ بازاروں میں جب آپ جاتے ہیں یا آپ ایک شہر سے دوسری جگہ جاتے ہیں، آپ گاڑی اپنی لے کے جاتے ہیں، سڑکوں پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے گاؤں کے آپ نے کبھی دیواروں پہ دیکھا ہو تو آپ کو احساس ہوگا کہ کس طرح سے پرموٹ کرتے ہیں یہ ان چیزوں کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ وہ جانتے، اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین اجر پاتے۔ اگر یہ جانتے ہوتے، اے ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب کافر کیا کہتے تھے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں مدینہ کتنا تھا جتنا ابھی مسجد نبی ہے، اور وہاں پہ یہود جو رہتے تھے ساتھ ان کے، تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہود بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور جب صحابہ نے کوئی بات پوچھنی ہوتی تھی تو وہ رائنا کہتے تھے۔ رائنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری طرف دیکھیے، رعایت کیجیے ہماری طرف۔ تو یہ جان بوجھ کے تنگ کرنے کے لیے یا اپنے دل میں ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تو یہ کہتے تھے رائنا، تھوڑا سا جیسے زبان کو تھوڑا سا دبا کے کہنا۔ تو رائنا کا مطلب ہوتا ہے چرواہے، تو پھر ہنستے تھے کہ دیکھو ہم ان کو کیا کہہ رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چل رہا۔ اللہ دلوں کے حال کھول دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے۔ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تجھے علم نہیں کہ آسمان اور زمین کا مالک اللہ ہی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں؟ کیا تم اپنے رسول سے یہ پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ سنو، ایمان کو کفر کے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایسے کویسچنز پوچھتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا، کیونکہ جس وقت وحی آ رہی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ کوئی فار ایگزامپل کوئی آرڈر آتا ہے کہ یہ کر لو، آپ کو یاد ہے سورۃ بقرہ میں ابھی ہم جو گائے کا قصہ پڑھا تھا کہ کیا کرتے تھے، اتنا مشکل کر دیا اس کو کہ اچھا وہ گائے کیسی ہو، نیلی ہو کہ پیلی ہو، کھیت میں جوتی ہو یا کیسی ہو، تو ایک چیز کو سوال پوچھ پوچھ کر مشکل کر دیتے ہیں۔ اور جب وحی کا زمانہ تھا تو اگر تم کویسچن ایسے پوچھو گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی جواب دے دیں گے، اور جب جواب آئے گا تو وہ کئی دفعہ ہوگا کہ مشکل ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے، اللہ تمہارا مشکل نہیں چاہتا تو اس کو سمینا و اطانا کہا کرو۔ ان اہل کتاب کی اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد اور بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واقیم الصلاۃ، تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ قولو، وہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہودی اور نصارہ کے سوا اور کوئی نہیں جائے گا، یہ صرف ان کی آرزو ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے کے آؤ۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی اداسی ہوگی۔ یہود کہتے ہیں کہ نصارہ حق پر نہیں، اور نصرانی کیا کہتے ہیں کہ یہود حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ ایک ہی تورا پڑھتے ہیں۔ اسی طرح انہی جیسی بات بے علم لوگ بھی کہتے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کے اختلاف کا فیصلہ کر دے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں لوگوں کو ذکر کرنے اور جانے سے روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے اس میں جانا چاہیے، ان کے لیے اس دنیا میں بھی عذاب ہے، رسوائی ہے، اور آخرت میں تو بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق و مغرب تو اللہ کے لیے ہیں، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا ہے اور بڑا علم والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے، زمین اور آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔
बदियुस समावाति वल अर्द, वो आसमान और जमीनों को इब्तदान पैदा करने वाला है। वो जिस काम को करना चाहता है वो कहता है हो जा और वो हो जाता है। वो कहता है कुन फयकून, तो वो हो जाता है। इसी तरह बेइल्म लोगों ने भी कहा कि खुद अल्लाह ताला हमसे बात क्यों नहीं करता या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं भेजता। और इसी तरह ऐसी ही बातें इनसे अगलों ने भी कही थी। इनके और इनके दिल यकसा हो गए हैं। हमने तो यकीन वालों के लिए निशानियां बयान कर दी हैं। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इन्ना अरसलनाका बिल हक, हमने आपको हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला भेजा। और जहन्नमियों के बारे में आपसे कोई पूछ-गिछ नहीं होगी। आपसे यहूद और नसारा हरगिज राजी नहीं होंगे जब तक कि आप उनके मजहब के ताबे ना बन जाए। आप कह दीजिए कि अल्लाह की हदायत ही असल हदायत है। और अगर आपने बावजूद अपने इल्म आपके पास आ जाने के फिर इनकी ख्वाहिशों की पैरवी की तो अल्लाह के पास आपका ना तो कोई वली होगा ना मददगार। इस आयत को अंडरलाइन कर लीजिए और देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपने इनकी पैरवी की, अगर आपने बावजूद अपने पास इल्म आ जाने के फिर इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो अल्लाह के पास आपका कोई वली और मददगार नहीं। आज हमारी ख्वाहिश क्या होती है, हम कौन सी जुबान बोलेंगे तो हम जरा ऐसे लगेंगे, हम कैसे कपड़े पहनेंगे तो हम ऐसे लगेंगे, हम कैसे फंक्शंस करेंगे तो ऐसे लगेंगे, हम कैसे दिन सेलिब्रेट करेंगे तो कैसे लगेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का ऐलान है कि फिर इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो अल्लाह के पास आपका ना तो कोई वली होगा ना मददगार होगा। आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, जिन्हें हमने किताब दी और वो उसे पढ़ने के हक के साथ पढ़ते हैं और इस किताब पर भी ईमान रखते हैं और जो इसके साथ कुफर करे वो नुकसान वाला है। या बनी इसराइल, ए औलाद यकूब, मैंने तुम पर तमाम नेमतें जो तुम्हें दी हैं और इनाम की हैं इन्हें याद करो और मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी है। उस दिन से डरो जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स को कुछ फायदा नहीं देगा, ना कोई शख्स से कोई फिदिया कबूल किया जाएगा और ना ही किसी की शफाअत कबूल होगी और ना ही किसी की मदद की जाएगी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने कई कई बातों से आजमाया और उन्होंने उनको पूरा कर दिया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना दूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की और मेरी औलाद को फरमाया कि मेरा वादा जालिमों के लिए नहीं है, कि पूरी औलाद के लिए नहीं है। जो औलाद नेक होगी अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको जरूर नवाजेंगे, लेकिन जो अल्लाह के हुक्म नहीं मानेंगे उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं नवाजेंगे। वइस जअलनल बैता, और हमने बैतुल्लाह को अल्लाह के लिए सवाब और अमन और ईमान की जगह बनाया। तुम मुकामे इब्राहिम को जाए नमाज मुकर्रर कर दो। हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से वादा लिया कि तुम मेरे घर का तवाफ करने वालों और इत्तिकाफ करने वालों, रुकू और सुजूद करने वालों के लिए पाक और साफ रखो। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या जवाब दे रहे हैं उनको कि जो मेरे घर में इबादत करने आ रहे हैं, मेरे घर को साफ रखो उन लोगों के लिए। आज हम मस्जिदों में जाते हैं, हमारा क्या क्या रवैया होता है, हम वहां पे नमाज पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा यही हक है, हमने नमाज पढ़ लिया और आगे कोई चीज हाथ में होती है भले वहां रखा है, हमने पानी की बॉटल्स पकड़ी होती हैं, समटाइम हम ये भी नहीं करते कि वो पानी की बोतल भी उठा के अपने साथ लें, वो भी उधर रख के कई दफा आ जाते हैं। अल्लाह बस हमें वही ऐसी आयात जब पढ़ते हैं तो फिर दिल और भी ऐसे हो जाता है कि या रब्बुल आलमीन हमें हक दिखा दे ताकि हम उसकी पैरवी करें, और हमें बातिल भी दिखा दे या रब्बुल आलमीन ताकि हम उसे इज्तनाब कर सके। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वइज़ क़ाला इब्राहीम, और जब इब्राहिम ने कहा ए परवरदिगार तू इस जगह को अमन वाला शहर बना और यहाँ के बशिंदों को जो अल्लाह सुब्हानहू तआला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते होंगे फलों की रोशियां दे। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किस जमाने में दुआ मांगी थी, खाना काबा के पास, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आज देखें कि मक्का में कौन सी पूरी दुनिया के फल उधर मौजूद हैं। हालांकि उसकी जमीन देखें कि वहां पे काश तो नहीं होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि मैं काफिरों को भी थोड़ा फायदा दूंगा, फिर इन्हें आग के अजाब की तरफ बेबस कर दूंगा। ये पहुंचने की बहुत बुरी जगह है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम काबा की बुनियादें और दीवारें उठाते जाते थे और कहते जाते थे कि ए हमारे परवरदिगार तू हमसे कबूल फरमा, तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक,
اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا، اور ہماری توبہ قبول کر، تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے پروردگار انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیات پڑھے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبہ دینے والا اور حکمت والا ہے۔ دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بیوقوف ہوگا۔ ہم نے تو اسے دنیا میں برگزیدہ کیا اور آخرت میں بھی نیک لوگوں میں شامل کیا۔ جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جو، وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، تو انہوں نے کیا کہا، قَالَ کا أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہا کہ میں رب العالمین کی فرما برداری کرتا ہوں۔ اور اس کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرمایا، خبردار تم مسلمان ہی رہنا۔ آج ہماری وصیتیں دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ سونے کا سیٹ جو ہے نا یہ اس کو دے دینا، یہ اس بہن کو نہیں دینا، یہ فلاں کو دینا، یہ گھر جو ہے یہ اس طرح سے ڈیوائیڈ کرنا، یہ ہماری کیا، ہم تو دنیا ہی تقسیم کرتے رہ جاتے ہیں۔ اور ان کی وصیت کیا تھی کہ دین اللہ نے تمہارے لیے اسلام پسند کیا، خبردار مسلمان ہی مرنا۔ اور کیا اور حضرت یعقوب کے انتقال کے وقت تم کیا وہاں پہ موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی، اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ انہوں نے کیا، اور جو تم کرو گے تمہارے لیے ہے، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے تھے، اور ابراہیم خالص اللہ کے پرستار تھے اور وہ مشرک نہیں تھے۔ اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء علیہ السلام دیے گئے، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، اگر وہ تم جیسا ایمان لائے تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑیں تو وہ صریح اختلاف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفات کر دے گا، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ اتنا خوبصورت یہ آیت ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ کس کا رنگ تمہیں پسند ہے؟ کس ڈیزائنر کی طرح تم بننا چاہتے ہو؟ کس ماڈل کا روپ اختیار کرنا چاہتے ہو؟ کس قوم کی شبیہ اختیار کرنا چاہتے ہو؟ کس کو پیچھے لگنا چاہتے ہو؟ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم میں سے اللہ کے بارے میں کیوں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ ہم تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق و یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والوں سے زیادہ ظالم اور کوئی نہیں ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک امتن قد خلت، اور یہ امت ہے جو گزر چکی، جو پہلے گزر چکی ہیں، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، سوال نہیں کیا جائے گا جو انہوں نے کیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سپارہ ایک یہاں پہ الحمدللہ ختم ہوتا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں اس پارے پہ جتنے احکامات ہم نے پڑھے ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا، کیونکہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت بات لگتی ہے
کہ جو لوگ علم میں بزی ہو جاتے ہیں نا، تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے آسمان و زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ ان کے لیے استغفار کرتی ہے۔ کیوں کرتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ کیونکہ علم والے اتنے مصروف ہوتے ہیں یاد کرنے میں، پھر اس کو سنانے میں، سننے میں، ٹیسٹ دینے میں، ہر چیز میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا علم لے رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا دعائیں کرنے کا۔ ان کی دعائیں بھی جب کرتے ہیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، کبھی استغفار کا موقع نہیں ملتا۔ اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تم علم لے رہے ہو، تمہارے دل میں جو دعائیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری پوری کر دیتے ہیں۔ تم استغفار نہیں کرتے ہو، کوئی بات نہیں، میں فرشتوں کو، وہ کہتے ہیں نا کہ جو توبہ کرتا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم حاصل کرتا ہے، وہ شہادت کا درجہ پا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے فرشتے اس کے لیے استغفار کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے کہ یہ پورا سفر جو 30 پاروں کا اس رمضان میں انشاءاللہ ہم کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اہل علم والا بنا دے، اہل اللہ بنا دے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس کوشش کو پسند کر لے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ پسند کریں گے جب ہم اس کے ارادے کریں گے اور ہم اس کی راہ پہ چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔